हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्ट्रीट ऑफ सक्सेस में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बेसिक से समझेंगे हम लोग, और बेसिक से समझते हुए क्लास 10th के लेवल तक समझेंगे। ठीक है, क्लास 10th में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, उनको भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न होता है कि हम अपने डायरेक्शन और अपने लोकेशन को मतलब एज्यूम करवा सके, बता सके कि हम कहाँ पे एग्जैक्टली हैं। ठीक है, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं होगा तो फिर हम अपने पोजीशन को नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो कहीं भी अगर पोजीशन की बात कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हेल्प से ही कर रहा है। ठीक है, फिलहाल हम लोग के 10th के सिलेबस में अभी तक हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिर्फ 2D में है, 3D में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। ठीक है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करते हैं, जिसमें 2 एक्सिस की बात करेंगे, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, जनरली हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जिसमें कि एक को हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और दूसरे को बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है। हमेशा कैसा होता है एक्स कोऑर्डिनेट? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसी को एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एब्सीसा। ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट हमेशा वर्टिकल लाइन को बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, समझते हैं इसको ग्राफ पे। सपोज कि आपका ये ग्राफ गिवन है। ठीक है, तो ग्राफ में जो वर्टिकल लाइन हमारा गिवन है इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन गिवन है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, ओके। अब सपोज कीजिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को जहाँ इंटरसेक्ट करता है, इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं ऑरिजिन। क्या बोलते हैं? ऑरिजिन। ठीक है, और जनरली इसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखिएगा, ऑरिजिन के इधर भी एक्स है और इधर भी एक्स है। इसका मतलब इधर वाले को माइनस एक्स एक्सिस, ऑरिजिन के ऊपर वाई है और नीचे भी वाई होता है, इसको हम लोग बोलते हैं माइनस वाई एक्सिस। जनरली होता यही है कि जीरो से अगर हम लोग इधर बढ़े, इधर की ओर बढ़े तो पॉजिटिव बढ़ते हैं, इधर बढ़े तो नेगेटिव। उसी तरह वाई से ऊपर बढ़े तो पॉजिटिव, नीचे बढ़े तो नेगेटिव। सॉरी, इसका मतलब अगर हम लोग इधर एज्यूम करना चाहें तो इधर कहीं ना कहीं आपको ये दिखेगा -1, -2, -3, -4। ऊपर की बात करें तो ये 1, 2, 3, 4। उसी तरह एक्स एक्सिस में अगर हम बात करें तो 1, 2, 3, 4। उसी तरह अगर हम इसमें बात करें तो -1, -2, -3 एंड -4, और आगे बढ़ता जाता है, इन्फिनिट तक जाता है। ठीक है, ओके। अब अगर हम यहाँ एक चीज़ समझना चाहें तो यहाँ देखिए, आपका जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो इंटरसेक्ट किया है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करने की वजह से ये हमारे क्वाड्रेंट्स में बट गए हैं। ठीक है, जैसे ये पहला क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये 4 पार्ट में बटा हुआ है, एक पूरा प्लेन, इसलिए हम इसको क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अच्छा, इस क्वाड्रेंट में कोई भी आप पोजीशन लीजिए, इसका पोजीशन वाई एक्स एक्सिस से देखिएगा तो ये, और वाई एक्सिस से देखिएगा तो ये। इसका मतलब पोजीशन एक्स एक्सिस से कितना है, ध्यान से देखिए, 0 से लेकर 2 तक, और वाई एक्सिस से कितना है, 2। ठीक है, ये पोजीशन हुआ इस जगह का। तो हमेशा कभी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिएगा तो आपका एक्स का वैल्यू भी पॉजिटिव मिलेगा, कहीं भी ले लीजिए, आपका एक्स का वैल्यू भी पॉजिटिव मिलेगा और वाई का वैल्यू भी पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, मतलब ये वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो एक्स का वैल्यू शो करता है, और एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो एक वाई का वैल्यू शो करता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एक्स का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा और वाई का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन एक्स कॉमा वाई, मतलब पहले एक्स का वैल्यू लिखते हैं, बाद में वाई का वैल्यू लिखते हैं। जैसे सपोज कीजिए इस वैल्यू को डिनोट करना है, यहाँ से देखिए वाई वाई एक्सिस से, मतलब वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है ये, 3, तो 3, और एक्स एक्सिस कितनी दूरी पर है, 2, 2। ठीक है, या फिर अगर डायरेक्ट देखना हो तो जिस पॉइंट पे खड़े हैं वहाँ से देखिए एक्स एक्सिस क्या दिख रहा है, 3, तो एक्स का वैल्यू 3। यहाँ से वाई एक्सिस पे क्या दिख रहा है, 2, तो 2। ठीक है,
ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया। उसी तरह अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हम इसका बात करें तो ध्यान से देखिए, यहाँ से एक्स एक्सिस पे कितना दिख रहा है -4 और वाई एक्सिस पे कितना दिख रहा है 3, तो ये हमारा इस जगह कोऑर्डिनेट हो गया। और कभी भी सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखोगे तो एक्स का वैल्यू आपको नेगेटिव दिखेगा और वाई आपको पॉजिटिव दिखेगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो एक्स का वैल्यू आपको नेगेटिव दिखेगा और वाई का वैल्यू नेगेटिव दिखेगा, दोनों वैल्यू यहाँ नेगेटिव दिखता है। जैसे कोई भी पॉइंट, इस पॉइंट की बात कर लीजिए, यहाँ से एक्स को देखिए -3 दिख रहा है और वाई को देखिए -4 दिख रहा है, ठीक है, दोनों नेगेटिव। उसी तरह अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, एक्स का वैल्यू आपको पॉजिटिव और वाई का वैल्यू नेगेटिव। क्लियर है। किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आपसे कोऑर्डिनेट दे दिया और पूछा आपसे कि ये जो कोऑर्डिनेट है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो एक्स और वाई के वैल्यू को सिंपली आप चेक करके बता सकते हो कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट किस में है, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए आपके सामने वैल्यू दे दी -2 और 2, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए एक्स नेगेटिव, एक्स का वैल्यू -2 और वाई का वैल्यू कितना है 2, और एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, याद कीजिए एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। उसी तरह का मान लीजिए -3 -4 दे दिया, दोनों नेगेटिव याद है, एक्स का वैल्यू यहाँ -3, वाई का वैल्यू यहाँ -4, यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम लोग, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। देखिए ध्यान से, एक्स और वाई दोनों नेगेटिव याद है, देखिए क्लियर है। अच्छा, उसी तरह अगर मान लीजिए वैल्यू दे दिया 2 और -4, इसका मतलब एक्स का वैल्यू पॉजिटिव 2 और वाई का वैल्यू निगेटिव, ये कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो समझ ही रहे हैं, दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर है। इसका मतलब कोई भी वैल्यू दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि वो वैल्यू आपके किस क्वाड्रेंट में है, तभी जाके आप पॉइंट को अच्छे से लोकेट कर पाओगे अपने ग्राफ पेपर में, ठीक है। जैसे हमने क्वेश्चन दे दिया, सपोज कीजिए आपके सामने ये ग्राफ पेपर है और मैंने इस ग्राफ पेपर का वैल्यू बता दिया 1 2 3 4, ये -1 -2 -3 -4, इसी तरह यहाँ 1 2 3 4 5, और ये -1 -2 -3 -4 -5। सपोज कीजिए हमने लोकेट करने बोल दिया कि -5 और 8 को, -5 और 2 को लोकेट कीजिए। -5 और 2 को लोकेट करने का बोल, अच्छा -4, क्योंकि -5 नहीं है हमारा, आगे बढ़ जाएगा -5, ठीक है। तो -4 और 2 को लोकेट करने बोल दिया है, तो इसका मतलब x का वैल्यू -4, तो x का वैल्यू -4 यहाँ दिख रहा है, और y का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2 आपको यहाँ दिख रहा है, ये, ठीक है। मतलब जिस पोजीशन से x -4 दिखे, मतलब यही ऊपर वाला पोजीशन, यहाँ आ जाइए, यहाँ से आपको x का वैल्यू कितना दिख रहा है -4 और y का वैल्यू कितना दिख रहा है, देखिए तो -2, x का वैल्यू कितना -4, y का वैल्यू -2, और यहाँ से भी देख सकते हैं आप कौन सा क्वाड्रेंट दिखेगा आपको, x नेगेटिव y पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन दे दिया -3 और 3, कौन सा क्वाड्रेंट होना चाहिए, x नेगेटिव y पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में x का -3 y का 3, मतलब इस जगह पे खड़ा होकर देखिएगा तो x -3 दिखेगा और y +3 दिखेगा, तो -3 और 3 आ गया। हमने बोल दिया कि 3 और -2, तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, अब x पॉजिटिव y नेगेटिव हम जानते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, तो फोर्थ में आ जाएंगे सीधा और यहीं पे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे x का 3 कहाँ दिख रहा है, इस लाइन पे 3 दिख रहा है, ये पूरा लाइन पे 3 दिख रहा है x का वैल्यू, ये पूरा लाइन पे 3 दिख रहा है, तो -2 कहाँ पे दिखेगा, इस जगह पे आइएगा, तो एक्स का वैल्यू 3 दिख जाएगा आपको, वाई का वैल्यू -2 दिख जाएगा, यहाँ +3 और -2, ठीक है। इस तरह करके हम कोऑर्डिनेट्स को अपने ग्राफ पे लोकेट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक कोऑर्डिनेट को ग्राफ पे लोकेट नहीं कीजिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि कोऑर्डिनेट में कैसे डिस्टेंस निकालना और कैसे सेक्शंस फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। कौन सा कोऑर्डिनेट डालने पे कौन सा एरिया दिख रहा है आपको, सपोज कीजिए आपने कोऑर्डिनेट गलत डाल दिया, दिखना चाहिए ट्रायंगल और दिख रहा है रेक्टेंगल, तो वो भी गड़बड़ है, ठीक है। तो इसीलिए कोऑर्डिनेट्स का सही लोकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स का लोकेशन करना हम लोग समझिए, कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ तो कैसे जान जाएंगे कि वैल्यू कैसे पता चलेगा। अच्छा, जैसे सपोज कीजिए आपके सामने एक कोऑर्डिनेट दे दें हम, आपके सामने एक कोऑर्डिनेट का वैल्यू दे दें, इसी क्वेश्चन में आते हैं ना, इसी ग्राफ पेपर में हमने बोल दिया, कलर चेंज कर लेते हैं, हमने सपोज कीजिए आपको बोल दिया कि एक कोऑर्डिनेट दे रहे हैं, इसका वैल्यू बताइए कितना होगा।
सपोज कि हमने यहाँ एक कोऑर्डिनेट शो कर दिया और बोले इसका वैल्यू बताइए कितना होगा। क्या करेंगे, यहाँ पर खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर देखेंगे एक्स को, पहले एक्स को देखे तो क्या दिखा 1, तो लिख देंगे 1। फिर यहीं से खड़े होकर वाई को देखेंगे, वाई कितना दिख रहा है -4, तो लिख देंगे, खत्म कहानी, लिख दिया कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब सपोज कीजिए यहाँ पे कोई रख दिया पॉइंट को और बोला बताइए पर वैल्यू कितना होगा। यहाँ पे खड़ा होकर सबसे पहले किसको देखेंगे, एक्स को, तो -4। यहाँ से खड़े होकर वाई को देखिए -2, -2। ठीक है, तो आपका लोकेशन आ गया -4 -2। ठीक है, तो किसी भी ग्राफ पेपर पर या तो पॉइंट दे दे उसका पोजीशन, या फिर कोई पॉइंट दे के बोले कि पोजीशन ड्रॉ कीजिए ग्राफ पे, तो भी ड्रॉ, दोनों हम लोग समझ गए। ठीक है, तो इस लेक्चर्स में बस इतना ही, हम लोग ग्राफ रिप्रेजेंटेशन समझ रहे थे। अगले लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस फार्मूला पे, जो कि क्लास 10th का सिलेबस से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हम बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और इसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।